नमस्कार दोस्तों। क्या वाकई वीर सावरकर का हाथ था महात्मा गांधी की हत्या के पीछे? आखिर वीर सावरकर का भारतीय इतिहास के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है? वीर सावरकर को काला पानी की सजा क्यों हुई? नमस्कार दोस्तों। क्या वाकई वीर सावरकर का हाथ था महात्मा गांधी की हत्या के पीछे? आखिर वीर सावरकर का भारतीय इतिहास के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है? वीर सावरकर को काला पानी की सज़ा क्यों हुई? और क्या ये सच है कि वीर सावरकर ने अपनी रिहाई के लिए अंग्रेजी सरकार से भीख मांगी, पिटीशन लिखी? और कितना सच है कि भारतीय आज़ादी सिर्फ महात्मा गांधी के अहिंसा से हमें मिली है? इन सारे सवालों का जवाब लेके फिल्म आई है स्वतंत्र वीर सावरकर, जिसे रणदीप हुडा ने डायरेक्ट किया है। ये इनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है और इसमें रणदीप हुडा ने मुख्य भूमिका निभाई है। तो चलिए देखते हैं कि वीर सावरकर इन सारी कसौटियों पे खरी उतरती है क्या नहीं। और हाँ, क्या स्वतंत्र वीर सावरकर एक प्रोपेगेंडा फिल्म है? वीर सावरकर ये नाम सुनते ही कुछ ना कुछ होता है जो उन्हें जानते हैं और जो उनकी आइडियोलॉजी, उनकी सोच से विचार नहीं रखते हैं। दोनों के अंदर कुछ ना कुछ एक भावना, एक उत्तेजना, एक पैशन हमेशा क्रिएट होता है। तो ऐसा क्या था वीर सावरकर में जिसका नाम सुनते ही हलचल सी मच जाती थी? ये फिल्म वीर सावरकर के उठे जितने भी सवाल है उन सब का जवाब देने की कोशिश करती है। और ये कहानी है स्वतंत्रता संग्राम के भारत के उस जाबाज देशभक्त की जिसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं गया। उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनके बलिदान के बारे में, और उन्होंने कितना योगदान दिया है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, इन सारी बातों को उजागर करती है रणदीप हुडा की ये फिल्म, जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया है। और उसकी पटकथा और संवाद और डायलॉग रणदीप हुडा और उत्कर्ष ने लिखे हैं। जहाँ तक फिल्म का सवाल है, रणदीप हुडा ने एक बहुत ही सशक्त, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मजबूत और बहुत ही जानकारी देने वाली ये फिल्म बनाई है जिसकी हम सबको ज़रूरत है। वीर सावरकर के ऊपर बहुत सी बातें होती रही हैं, बहुत सी बातें लोग जब वो थे तब करते थे, उनके जाने के बाद भी बहुत सी बातें होती रही, आज भी उनकी बहुत सी बातें होती है। उनको लेके सवाल खड़ा किया जाता है, उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर सवाल उठता है और उनके हिंदुत्व के समर्थन के ऊपर भी सवाल उठता है। इन सारी बातों को उजागर किया गया है और कहानी शुरू होती है वीर सावरकर के बचपन से, जो कि महाराष्ट्र में रहते हैं और छोटी सी उम्र में उनके आदर्श हैं शिवाजी, उनकी शपथ लेते हैं, माँ भवानी की शपथ लेते हैं और भारत को स्वराज दिलाने की एक शपथ वो लेते हैं। वहाँ लोकमान्य तिलक से काफ़ी प्रभावित इस युवा स्वतंत्रता सेनानी किस तरह से तिलक को प्रभावित करते हैं, किस तरह से लंदन जाके वो वर्मा से मिलते हैं, पिताजी कामा से मिलते हैं। और धीरे धीरे ये कहानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम को लेते हुए और उनकी जीवनी को लेते हुए चलती है। और ये कहानी उनके परिवार के बारे में बताती है, जिसमें उनके बड़े भाई जो थे वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे।
वो भी काला पानी की सज़ा काट रहे थे। और एक वक्त ऐसा आता है इस फिल्म में जब दोनों भाई 9 साल के बाद काला पानी में एक दूसरे से मिलते हैं। और जो मैं कहानी कह रहा हूँ ये किसी बॉलीवुड की एक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये हकीकत में वीर सावरकर की ज़िंदगी की कहानी है और ये हकीकत है। और इस फिल्म से रणदीप हुड्डा ने कोशिश की है कि वीर सावरकर की ओर से कुछ बात कही जाए। इसमें हिंदुत्व के बारे में बातें हैं, इसमें अखंड भारत के बारे में बातें हैं। ये सारी बातें क्यों हैं और उनके जो डिफरेंसेस हैं गांधी के साथ वो भी अच्छी तरीके से सामने लाए गए हैं। इस पिक्चर में एक बहुत बढ़िया सीन है जब महात्मा गांधी वीर सावरकर से मिलने जाते हैं और दोनों के बीच किसी रिजोल्यूशन को लेके बात होती है जिसमें मुस्लिम्स को कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए हैं और जिसमें मुसलमान का 1 वोट, हिंदू के 3 वोट के बराबर होता है। तब वीर सावरकर ये कहते हैं कि तो फिर और भी माइनॉरिटी हैं जैसे कि एंग्लो इंडियन है, पारसीस हैं और भी हैं, तो उनको भी तो बराबर हक मिलना चाहिए। उनका तो ज़्यादा हक है क्योंकि वो उनसे भी कम है। ये खास व्यवहार क्यों किसी एक समुदाय के लिए किया गया है। और हरिजन के उनके लेके भी उनके अपने विचार रहते हैं जो सामने वो रखते हैं। तो वो जातिवाद के खिलाफ थे, वो रिलीजन के नाम पे देश को बांटने और स्टेट को बांटने के खिलाफ थे। उनके जो विचार थे उस फिल्म में सामने आए हैं। आप इसे माने या ना माने, पर ये एक सशक्त अच्छा खासा प्रयास है जो रणदीप हुड्डा ने किया है। उनका काम जो इस फिल्म में है बहुत ही बेहतरीन है। शायद उन्हें अवार्ड भी मिल जाएगा तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अनिकिता लोखंडे ने उनकी सिस्टर की वाइफ की भूमिका निभाई है और उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। अमित सियाल उनके बड़े भाई के रूप में उन्होंने काम किया है, बेहतरीन उनका काम है। और राजेश खेरा महात्मा गांधी के रोल में नज़र आएंगे, उनका भी काम बहुत ही बढ़िया है। बाकी और एक्टर्स हैं जिन्होंने मदनलाल ढींगरा और सुभाष चंद्र बोस और बाकी सबके काम किए, सबका काम बहुत ही बढ़िया है। तो सबसे बड़ी बात यह है जो मैंने ये फिल्म कल देखी और देखने के बाद मेरे अंदर बहुत सी भावनाएं जागी। मुझे एक कभी खुशी हुई, कभी मुझे काफ़ी दुख हुआ, कभी मुझे पीड़ा हुई, कभी मुझे गुस्सा आया और कभी मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ कि आज़ादी की लड़ाई के बाद जब हमें आज़ादी मिली है तो क्या वाकई ऐसी आज़ादी के लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो देशभक्त हैं, उन्होंने ऐसे देश ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना की होगी। बहुत ही अजीब बात है कि जब भी कोई क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह हो अ, या मदनलाल ढींगरा हो, उन्होंने जब भी अंग्रेज़ों के ऊपर अपना के ऊपर उन्होंने जब हथियार उठाए हैं तो पेपर में उन्हें आतंकवादी या पता नहीं क्या क्या कहा गया है, कावट कहा गया है। और वीर सावरकर को तो कोई हिंदू रेवोल्यूशनरी कह के भी लाया गया था। ये तो मैंने अपने स्कूल के टेक्स्ट बुक में भी इसे पढ़ा है। तो इन सारी बातों को उजागर करने वाली ये फिल्म है। आप इसे माने या ना माने ये अलग मुद्दा है, लेकिन कम से कम जो सारे डिबेट थे उसमें से एक आवाज़ तो होती है कि उन्होंने कुछ तो कहा है। वीर सावरकर की ओर से कुछ कहा गया है, उनके परिवार के बारे में, उनके बलिदान के बारे में हमको बहुत से लोगों को पता चलेगा ये फिल्म देख के। वैसे भी पहले भी एक फिल्म आई थी वीर सावरकर पे बनी थी 2001 में, जिसे पब्लिक फंड में हुआ था। और अ, लेकिन ये फिल्म बड़े पैमाने पर है और वो तो डीवीडी पे रिलीज़ हुई थी। हाँ, उसको प्लाजा सिनेमा में उसने सिल्वर जुबली रन किया था। प्रभास सिनेमा पूना में भी उसका सिल्वर जुबली रन हुआ था। ये यूट्यूब में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। बाकी जो भी बातें हैं देखिए, सब मैं ये
बोल के अपना रिव्यू ख़त्म करूँगा। मैं इसको फिल्म को दूंगा 4 स्टार। और ये बात ज़रूर कहूँगा कि जब भारत आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था भारत की आज़ादी पे, जो काफ़ी फेमस है, वो इंग्लिश में था। और मोहम्मद अली जिन्ना ने जब भाषण दिया था पाकिस्तान की आज़ादी पे, वो भाषण उर्दू और हिंदी में था, मिक्स था उर्दू और हिंदी। ये कठोर सत्य हमारी देश को आज़ादी तो मिल गई जिस तरह से बांटा गया, और इसी बाटा बाटी के खिलाफ वीर सावरकर जैसे नेता थे, वो अंत तक बोलते रहे। और ये विडंबना देखिए, महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुजारी थे, उनकी हत्या गोली मार के किसी ने की, नथुराम गोडसे। और जो हिंसा को सपोर्ट करते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई के लिए, उनकी मौत उपवास से हुई। उन्होंने आजीवन एक व्रत रख लिया था, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, वीर सावरकर। इस फिल्म को मैं दूंगा 4 स्टार। आप ये फिल्म ज़रूर देखें, देखनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी फिल्म है। ये फिल्म नहीं है, एक क्या कहते हैं, एक आंदोलन है, एक मूवमेंट है। अगर आप भारतीय हैं सच्चे तो आप इस मूवमेंट में ज़रूर शामिल होंगे, ऐसा मुझे यकीन है। आप ये फिल्म देखिए, हमें बताइए कि आपको कैसे लगी। हमारा चैनल फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल को फॉलो करिए। तब तक के लिए मैं आपका अपना विशाल वर्मा आपसे आज्ञा चाहूँगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द मडगांव एक्सप्रेस के रिव्यू के साथ। नमस्कार, जय हिंद।